Yes, good evening, students. Myself, Amit Rajput. Welcome to my YouTube channel. So today I will discuss about 10th class chemistry. Okay, in which it's part number 14. It is clear. It's last part of periodic classification of elements. Okay, तो इसमें हम कुछ some important question discuss करेंगे. Some important question point of view. सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री. ओके, तो अगर हम बात करें, हमने बात की थी कि हमारा जो लिमिटेशन होती है डोबर्नियर की, न्यूलैंड की और मैंडी पीरियोडिक टेबल. ठीक है, डिस्कस डोबर्नियर ट्राइड्स रूल, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? डिस्कस डोबर्नियर ट्राइड्स रूल. व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर क्लासिफिकेशन? इट इज क्लियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस डोबर्नियर ट्राइड्स रूल एंड व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर क्लासिफिकेशन. तो हमने इसमें सभी मतलब कि कंप्लीटली वीडियो बना रखी है. ठीक है, तो वहाँ से आप वीडियोस देखो और अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करो. इट इज क्लियर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, गिव स्टेटमेंट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल. ओके, ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या था, कि अकॉर्डिंग टू सारेगामा धानी सा उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, है ना. तो बोला कि अगर हम किसी कहीं से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, देन नेक्स्ट एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट. इट इज क्लियर. और उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, वो सब का हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड डोबर्नियर ट्राइड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल. ओके, तो इसको देखते हैं. इसने बोला कि क्या हमारा डोबर्नियर ट्राइड्स रूल न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में एग्जिस्ट करता है. तो हमारा आंसर होगा यस. यस, डोबर्नियर ट्राइड्स रूल आल्सो एग्जिस्ट इन न्यूलैंड ऑक्टेव रूल. कैसे? देखो, न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल जो दिया था वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना. तब तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं हो पाई थी. देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम. ठीक है, तो डोबर्नियर का ट्राइड्स रूल में एक ट्राइड्स बना था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को लेके, है ना. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, तो डोबर्नियर का ट्राइड्स रूल मिलता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो हम क्या कह सकते हैं कि यस, डोबर्नियर ट्राइड्स रूल आल्सो एग्जिस्ट इन द न्यूलैंड ऑक्टेव रूल. इट इज क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. गिव पीरियोडिक लॉ ऑफ मैंडलीव. मैंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया. मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था जी? Elements are arranged in increasing order of atomic mass, then physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass. It is the periodic law of Mendeleev periodic table. It is clear. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स. तो अब ये डिस्कस करते हैं हम. देखो भाई क्या किया, क्वेश्चन है कि हमारे कुछ एलिमेंट दिए हुए, जैसे हम बात करते हैं पहले सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, पोटेशियम. ओके, पोटेशियम के हमें लिए नंबर ऑफ ग्रुप चाहिए, ग्रुप चाहिएगा. ओके, पीरियड, वैलेंसी, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो अगर हम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो कितना होता है 19. 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल 2881. ठीक है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे तरीके से कि नंबर ऑफ ग्रुप क्या होता है. अगर किसी की वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होता है, क्या मतलब, अगर किसी की वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होता है तो वही उसका नंबर ऑफ ग्रुप हो जाता है. अगर मोर देन 2 हो, लाइक 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन +10 करके नंबर ऑफ ग्रुप फाइंड आउट कर लेते हैं. इट इज क्लियर. तो हमारे पोटेशियम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वैलेंस सेल में? 1. तो इसके लिए नंबर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा? 1. ओके, अगर पीरियड की बात करते हैं तो हमने बताया था कि पीरियड क्या हो गए, जितने नंबर ऑफ सेल यूज करेगा कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली फिल करने के लिए. तो हमारे 19 के 19 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए पोटेशियम ने 4 सेल यूज कीजिए ना, 1, 2, 3 एंड 4 KLMN. ओके, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ पीरियड 4. इट इज क्लियर. और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जो हमारे
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और +1 के वैलेंसी शो करेगा। इट इज क्लियर। अगर मैं बात करूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वे होता है जो कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट होता है। वैलेंस सेल क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। तो पोटेशियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। ओके, अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये तो था ये जो सेकंड ऑप्शन है जिनके हमें एटॉमिक नंबर मालूम है, जिनके एटॉमिक नंबर हमने याद किए हैं। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ऑप्शंस देखता हूँ, लाइक आर्सेनिक और आयोडीन। ओके, आर्सेनिक फर्स्ट ऑप्शन इज आर्सेनिक, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर हमें नॉन नहीं है, बट हमें नंबर ऑफ ग्रुप तो याद है ना, कि भाई जो फैमिली होती है, हम अब चेक करेंगे कि आर्सेनिक कौन सी फैमिली का है। तो मैंने अच्छे से डिस्कस किया है इन प्रीवियस वीडियो कि नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। ओके, तो असरानी प्रेजेंट इन नाइट्रोजन फैमिली। तो अब हमें नाइट्रोजन जो आर्सेनिक है उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उसके बारे में नंबर ऑफ ग्रुप पीरियड ना जान करके हम फैमिली के फर्स्ट एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। इट इज़ क्लियर। तो हम क्या लेंगे, नाइट्रोजन। हमें अब इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 and 5। इट इज क्लियर। सो नंबर ऑफ ग्रुप फॉर नाइट्रोजन इज, हमें क्या पता है कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो 2 से ज़्यादा हुए तो +10 करते हैं, तो ये 5 + 10 तो कितना हो जाएगा, 15th ग्रुप। ओके, तो 15th ग्रुप है इसका नाइट्रोजन का। अब हमें पता है ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जब नाइट्रोजन के लिए 15th ग्रुप है तो आर्सेनिक के लिए भी क्या होगा, 15th ग्रुप होगा, तो आर्सेनिक के लिए ग्रुप नंबर 15 होगा। इट इज़ क्लियर। अगर मैं नंबर ऑफ पीरियड की बात करूँ फॉर नाइट्रोजन कितने सेल फिल कर रहा है, 2 सेल फिल कर रहा है। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है, सेकंड पीरियड में है ना, सेकंड पीरियड में। और जब हमें नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में, तो फॉस्फोरस थर्ड में होगा, है ना। ये ओरिजेंटल लाइन को ही तो बोलते हैं ना पीरियड, ठीक है। तो नाइट्रोजन सेकंड में, फॉस्फोरस थर्ड में, आर्सेनिक फोर्थ में। तो आर्सेनिक के लिए पीरियड क्या होगा, 4th पीरियड। इट इज़ क्लियर। अगर मैं बात करूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो जैसे हमने वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ देखा था अलोंग टू ग्रुप एंड अलोंग टू पीरियड, कैसे हमारी प्रॉपर्टी वेरीज करती है, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे सेम रहते हैं, है ना, डाउन द ग्रुप जाने पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है नाइट्रोजन के लिए 5, तो आर्सेनिक के लिए ऑल्सो 5। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 5। इट इज़ क्लियर। अगर मैं बात करूँ वैलेंसी हमने डिस्कस किया है कि वैलेंसी भी हमारी क्या होती है, अगर सेम ग्रुप में जाते हैं तो वैलेंसी भी हर एक एलिमेंट की सेम होगी, सेम पीरियड के एलिमेंट सेम वैलेंसी रखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और -3 वैलेंसी को शो करता है, तो आर्सेनिक भी हमारा कितना करेगा, -3 वैलेंसी शो करेगा। इट इज क्लियर। तो इस तरीके से हम अननोन एलिमेंट्स, मतलब अननोन एलिमेंट्स नहीं, वो एलिमेंट्स जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके एटॉमिक नंबर हमें नॉन नहीं है, जिनके एटॉमिक नंबर हमें याद नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फैमिली आइडेंटिफाई करो कि भाई वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। वो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो हमने जैसे आर्सेनिक को करना था तो नाइट्रोजन पे गए, नाइट्रोजन की इन्फॉर्मेशन निकाली, नाइट्रोजन की इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमने क्या किया, आर्सेनिक की इन्फॉर्मेशन निकाली। इट इज क्लियर। ऐसे ही हम आयोडीन को करेंगे, ठीक है। आयोडीन के लिए क्या होगा, okay, iodine, you know the iodine present in fluorine family, halogen family, fluorine, chlorine, bromine and iodine and एंटेनाइन। ओके, तो हमें आयोडीन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट हमें आयोडीन का एटॉमिक नंबर याद नहीं है। तो हमें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो याद है ना, तो हम फ्लोरीन की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 7। ओके, तो इसके लिए नंबर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, 7, है ना भाई। लास्ट के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए ग्रुप बी कितना हो जाएगा, 7 + 10, है ना। हमें पता ना 2 से ज़्यादा होते हैं तो 7 मतलब उसमें 10 ऐड कर देते हैं। तो वेल फ्लोरीन के लिए 7 ग्रुप मीन्स लास्ट की सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे 7 + 10, तो इसके लिए 17th ग्रुप हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। तो आयोडीन के लिए भी ग्रुप क्या हो जाएगा, आयोडीन के लिए ग्रुप भी हमारा 17th हो जाएगा। अगर पीरियड की बात करें फॉर फ्लोरीन, तो 2 सेल ऑक्यूपाई कर रहा है अपने 9 इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली फिल करने के लिए, तो पीरियड फ्लोरीन के लिए क्या होगा, 2 होगा। ओके, जब फ्लोरीन के लिए 2 है तो नेक्स्ट थर्ड, देन फोर्थ, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसके लिए पीरियड क्या हो जाएगा, 5th। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे 7 होते हैं। तो हमारे सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, तो हमारे लिए आयोडीन के लिए भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे जी, 7। इट इज़ क्लियर।
अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ, वैलेंसी हमारी क्या होगी, तो फ्लोरीन के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो वैलेंसी फ्लोरीन -1 शो करती है, और हमें पता है सेम ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो आयोडीन के लिए भी वैलेंसी क्या होगी, -1। इट इज क्लियर।